पिछले काफी लंबे समय से अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर झज्जर जिले के गांव मांडोठी के टोल पर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की सीएम के साथ वार्ता एक बार फिर से टाल दी गई। जिले के गांव आसौदा में हुई किसानों की पंचायत के दौरान स्वयं जिला उपायुक्त ने मौके पर पहुंचकर किसानों को भरोसा दिलाया था कि उनकी सीएम के साथ वार्ता 20 जून को करा दी जाएगी, लेकिन लगातार 4 बार टाली गई वार्ता के बाद किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने बुधवार को झज्जर लघु सचिवालय पहुंचकर अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिला उपायुक्त के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के नाम सौंपा। ज्ञापन में केंद्र से उनके मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। अब सरकार की तरफ से किसानों को सीएम के साथ वार्ता करने के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया है। गुरुवार को यह वार्ता निर्धारित की गई है, लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रमेश दलाल ने उपायुक्त के साथ वार्ता किए जाने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी उम्मीद नहीं है कि गुरुवार को होने वाली उनकी सीएम के साथ वार्ता हो पाएगी, कारण कि इससे पहले 4 बार वार्ता स्थगित की जा चुकी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने सीएम मनोहर लाल को एक तरह से रबड़ स्टैंप बनाकर रख दिया है, जिसकी वजह से सीएम अपने विवेक से काम नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने केंद्र से भी आग्रह किया है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें, कारण कि यदि बार बार इसी तरह से वार्ता टलती रही तो समाज और देश अराजकता की ओर जा सकता है। उन्होंने सीएम से अनुरोध करते हुए कहा कि वह हरियाणवी संस्कृति का पालन करें, कारण कि बार बार इस तरह से अपने ही किए हुए वादे से मुकर जाना हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए वह जो भी वादा करें उनका हर हाल में पालन करें। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि गुरुवार को होने वाली वार्ता एक बार फिर सिरे नहीं चढ़ती तो फिर वह 23 जून को गांव आसौदा में बुलाई गई महापंचायत में अपने आंदोलन को उग्र करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी 25 सूत्रीय मांगों में हरियाणा के हिस्से के SYL के पानी के लिए नहर का निर्माण सेना के जिम्मे सौंप दिया। हरियाणा की अलग हाई कोर्ट और जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले प्रमुख हैं। यदि वार्ता के दौरान उनकी मांगे सिरे नहीं चढ़ती तो फिर उनका असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा। इस असहयोग आंदोलन के तहत रेल और सड़क रोकने के साथ साथ दिल्ली जाने वाला पानी रोकना भी प्राथमिकता रहेगी। डीसी से मिलने पहुंचे किसानों के इस प्रतिनिधि मंडल के साथ महिला किसान भी काफी संख्या में पहुंची थी, जो कि हरियाणवी परिधान पहनकर यहां आई थी। हमारी 25 सूत्रीय मांगों के लिए जो जल और भूमि युद्ध चल रहा है, जिसमें असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कभी भी दिल्ली के पानी की सप्लाई, फरीदाबाद और गुड़गांव के पानी की सप्लाई बंद हो सकती है और रोड और रेल को बंद किया जा सकता है। तो हमें बार बार प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जल्दी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। 4 बार मुलाकात तय हुई और चारों बार मुलाकात को पोस्टपोन कर दिया गया। पहले बोले कि 20 तारीख से पहले हो जाएगी, मुलाकात नहीं हुई। फिर 20 का कहा, फिर 21 का कहा। आज का 21 में 2 बार समय बदला। पहले बोले चंडीगढ़, फिर बोले कि 3 बजे हरियाणा भवन दिल्ली। अब सुबह सुबह मुख्यमंत्री के निजी सचिव जो IAS अधिकारी उमा शंकर, उनका फोन आया मेरे पास और उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया और उन्होंने कहा कि ये मीटिंग कल मुख्यमंत्री के निवास स्थान चंडीगढ़ पर होगी। तो ऐसा आज तो कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो बार बार स्टैंड चेंज करता हो। तो आज हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, महामहिम राज्यपाल को, मुख्य न्यायाधीश भारत और मुख्य न्यायाधीश पंजाब एंड हरियाणा, सब अथॉरिटीज को हमने ये लिखित में दिया है कि हरियाणा की संस्कृति में स्टैंड चेंज करने वाला ये पहला मुख्यमंत्री है। इसलिए इस मामले में केंद्र सरकार इंटरवीन करे, क्योंकि ऐसा यदि होता रहेगा तो प्रजातंत्र जो मूल्य हैं उनकी स्थापना नहीं हो पाएगी और देश अराजकता की तरफ और तानाशाही की तरफ जाएगा। तो इसलिए कल की मुलाकात को पोस्टपोन नहीं किया जाए और हमने इस आवेदन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से ये प्रार्थना की है केंद्र सरकार से कि इस मुख्यमंत्री को समझा के कल हमारी सार्थक वार्ता करवा के हमारी मांगे मंजूर करवाएं। एक तो जमीन अधिग्रहण से जुड़े हुए मामले हैं और दूसरा हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल में
जो धारा 5 है उसमें कुछ शर्तें हैं कि जो इन शर्तों को क्वालिफाई नहीं करेगा वो शादी अवैध मानी जाएगी। उसमें एक शर्त और जोड़ दो, तो उसमें एक शर्त हमने जुड़वानी है ताकि समगोत्र में ब्याह शादी को गैर कानूनी घोषित किया जाए। ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए SYL का पानी है, अपने फरीदाबाद पलवल का यमुना नदी का साफ पानी होकर के जाए, कर्जा माफी है, MSP की गारंटी है, और इसके अतिरिक्त जो हमारे जमीन अधिग्रहण में जो सभी हमारे तथ्य हैं या हमारी जो मांग है वो शामिल है। ऐसे 25 सूत्री मांग के ऊपर हम एक पर भी पीछे नहीं हटे, और अवार्ड को संशोधन करवाना हमारी पहली प्राथमिकता है। सरकार ने यह वार्ता अगले दिन के लिए पोस्टपोन की, हमने नहीं, लेकिन यदि कल परिणाम नहीं निकलता तो हम 23 जून को वही आसोदा गांव में महापंचायत बुला रखी है, और जो हमारा असहयोग आंदोलन है जिसमें रेल को रोकना, रोड को रोकना और पानी की सप्लाई को दिल्ली और गुड़गांव फरीदाबाद का रोकना, ये आंदोलन का हिस्सा हो रहेगा। तारीखें जैसे बदलती जाती हैं तो क्या समझते हैं आप इसको, कोई ऊपर से कोई दबाव है? देखिए, ऊपर का दबाव तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री पे आ रहा होगा, लेकिन मुख्यमंत्री, हमने इस पत्र में लिखा है, इसमें लिखा है प्रधानमंत्री को, वो रबड़ स्टैंप बन चुका अधिकारियों की। मुख्यमंत्री कोई फैसला निर्णय नहीं ले पाता। हरियाणा के कुछ अधिकारी सरकार को चला रहे, ये आरोप नहीं, ये जिम्मेवारी के साथ मैं पूरी गंभीरता के साथ आपके सामने रखा, बिना तथ्य के रमेश दलाल कभी कोई बात नहीं रखता। तो हरियाणा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री का कोई विवेक, कोई फैसला, कोई ऐसी दिखाई दे जो नहीं दिखाई दे रही। जो अधिकारी है वो इसको चला रहे हैं, और अधिकारी ने रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री को बना लिया, जो प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। इसलिए यही हमने केंद्र सरकार से प्रार्थना की। बार बार पलटने का काम, जो बार बार जो समय निर्धारण किया और उससे फिर बदल दिया, ये पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज तक इतिहास में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो हरियाणा के लोगों ने कह दिया वो होगा, और हरियाणा के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उसका पालन किया। हमारे इस मुख्यमंत्री से हम ये आशा करते हैं कि वो भविष्य में कम से कम हरियाणा की संस्कृति का पालन करके अपने वायदों को पूरा किए। और ये भी वादा उन्होंने किया था कि अवार्ड में संशोधन होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। लेकिन आज हम भर्त्सना करने, विरोध जताने के लिए और केंद्र सरकार से हम इंटरवेंशन हमने मांगा, इसलिए हम DC को आकर के हमने ये ज्ञापन दिया है। जय हिंद, नमस्कार। जिस तरह कल की वार्ता आपने रखी है, अगर कल की वार्ता में भी कोई